सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अध्ययन का कार्य हमने शुरू किया हुआ है। उस क्रम में मैं आपको आधुनिक काल तक का अध्ययन करवा चुकी हूँ। आज हम इस वीडियो में हिंदी की लंबी कविताएं इनकी सूची को देखेंगे, पढ़ेंगे। और जिस पुस्तक को आधार सामग्री के रूप में मैंने लिया है उसका नाम भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक बार फिर सुन लीजिए। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का तथ्यपरक अध्ययन, जिसके लेखक है ओंकार नाथ वर्मा। तो इस पुस्तक के आधार पर जो हिंदी की लंबी कविताएं दी गई हैं उनके नाम देखिए। हिंदी की लंबी कविताएं। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में, ये जयशंकर प्रसाद की कविता है। अशोक की चिंता, ये भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये भी जयशंकर प्रसाद की है। पिशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये दोनों कविताएं भी लंबी कविताएं जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई हैं। उसके बाद है परिवर्तन कविता है 1926 ईस्वी में, ये सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यमुना के प्रति, ये भी निराला के द्वारा लिखी गई है। बादल राग निराला की कविता है। शिवाजी का पत्र, ये भी निराला की कविता है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, ये जो कविता है ये भी त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। राम की शक्ति पूजा, ये भी निराला की कविता है। तुलसीदास 1938 ईस्वी निराला। और सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में लिखी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी अल्पायु में, तो एक शोक गीत है हिंदी साहित्य का, ये लंबी कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है ये कविताएं भी। फिर है समय देवता 1951 ईस्वी में, ये नरेश मेहता की कविता है। भूल गलती 1964 ईस्वी, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। ब्रह्म राक्षस, ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये लंबी कविताएं भी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ही लिखी गई हैं। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता है असाध्य वीणा। और ससीफस वृक्ष हनुमान, ये जो कविता है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है अलविदा कविता है विजय देव नारायण शाही की लिखी है ये। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी के द्वारा लिखी गई है। प्रमथ्यु गाथा, ये धर्मवीर भारती की है। बाघ, ये केदारनाथ सिंह की है। अमन का राग, ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर सहाय की लंबी कविता है। उसके बाद शब्दों की शताब्दी, ये जो कविता श्री राम वर्मा की है। सेमल के आसपास, ये भी श्री राम वर्मा की ही कविता है। लुकमान अली 1968 ईस्वी में लिखी गई, ये सौमित्र मोहन के द्वारा लिखी गई है। फिर वही लोग, ये 1969 ईस्वी में लिखी गई थी रामदरस मिश्र के द्वारा। इतिहास के जर्राहों से 1970 ईस्वी में लिखी गई गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा। फिर है चीरफाड़ 1970 ईस्वी, प्रमोद सिन्हा की कविता है ये। कुआनो नदी 1972 ईस्वी, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। पटकथा 1972 ईस्वी धूमिल की है। मोचीराम 1972 ईस्वी, ये भी धूमिल के द्वारा लिखी गई कविता है। नगई मेहरा 1973 ईस्वी, ये त्रिलोचन शास्त्री। और अगली जो कविता है नेवला, ये भी त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। शब्दों के तल्प पर 1973 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है ये। उपनगर में वापसी 1974 ईस्वी, ये बलदेव वंशी के द्वारा लिखी गई। अतीत से गुजरते हुए 1974 ईस्वी की ये कविता जगदीश चतुर्वेदी की है। और आगे एक मिनट ऊपर करते हैं थोड़ा सा।
बलदेव खटीक, ये जो कविता है 1977 ईस्वी, ये लीलाधर जगुड़ी की है। घास का घराना 1978 ईस्वी, मणि मधुकर की कविता है ये। हरिजन गाथा 1980 ईस्वी, ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई कविता है। एक अग्निकांड जगह बदलता 1981 ईस्वी, नरेंद्र मोहन की लिखी हुई कविता है ये। सवाल अब भी मौजूद हैं 1982 ईस्वी, प्रताप सहगल के द्वारा लिखी हुई है। कागुए वात्स में पूरे स्कूल के साथ तीसरी क्लास की परीक्षा, देखिए बड़ी ही अलग सी कविता है, आपने नाम पहले नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान दीजिएगा। 1982 ईस्वी, ये सोमदत्त के द्वारा लिखी गई है। टूंडे आदमी का बयान 1982 ईस्वी, वसंत कुमार परिहार की कविता है। यात्रा के बीच 1983 ईस्वी, ये विनय कवि की कविता है। डांगर 1983 ईस्वी, ये मनोज सोनकर की है। गुजरते हुए 1988 ईस्वी, ये सादिक कवि की रचना है। और संवाद गाथा 1989 ईस्वी, ये मोहन सप्रा के द्वारा लिखी गई कविता है। इस अखंड पाखंड में 1989 ईस्वी, ये राजकुमार कुंभज की कविता है। उसके 19वें जन्मदिन पर 1992 ईस्वी, ये सुमन राजे की लंबी कविता है। स्मृति की खोह में 1994 ईस्वी, ये गंगा प्रसाद विमल के द्वारा लिखी गई है। आकार लेती लकीरें 1994 ईस्वी, ये रमणिका गुप्ता की लिखी हुई कविता है। कासिम का मरना, ये 1994 ईस्वी, ये जो कविता है गोपाल गुंजन की है। बूचड़ खाना 1994 ईस्वी, ये प्रताप सहगल की रचना है। बयान बाहर 1995 ईस्वी, ये सुखवीर सिंह की रचना है। सबसे अच्छी कविता, ये ऋतुराज की कविता है। बुखार में कविता, ये श्रीकांत की रचना है। अलविदा विजय देव नारायण शाही, ये अलविदा इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये थी हिंदी की लंबी कविताएं जो इस पुस्तक में दी हुई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए मददगार सिद्ध होगी। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।